ये यार यहाँ पे तो पता ही नहीं चल रहा है, सारे रास्ते ब्लॉक्ड हैं इधर। एवरीथिंग इज ब्लॉक्ड बाय एवरीथिंग, देयर इज नो वे एट ऑल। सारे रास्ते ब्लॉक्ड हैं, देख सारे रास्ते ब्लॉक्ड। क्या जूम आउट करो? अरे जूम आउट करने से क्या होगा? चल किया जूम आउट। ओ अच्छा, हाँ यहाँ पे भी तो जा सकते हैं। राइट आई कैन। अच्छा यहाँ से भी टर्न ले सकते हैं और फिर यहाँ महेंद्रू से भी जाते हुए आई कैन रीच पटना यूनिवर्सिटी। दोस्तों नमस्कार करता हूं आपका इस प्रोग्राम में जिसका नाम है गुड नाइट विद लाइव सिटीज। मेरा नाम है आदित्य झा और यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसी कहानियां सुनाऊंगा जिससे हम सब कुछ सीख सकते हैं, है ना? और जिसे अगर हम अपने जीवन में लाएं, जीवन में उतारें, जीवन में परोसें तो हमारा जीवन सफल जरूर होगा। और ये मैंने क्यों किया आज आपके सामने? इसलिए किया क्योंकि आज जो मेरी कहानी है वो बड़ी दिलचस्प होने वाली है। तो ये कहानी है दोस्तों एक व्यापारी की, एक बहुत बड़े व्यापारी की। ये व्यापारी जो थे वो उन्होंने एक जहाज खरीदा और उन्होंने कहा कि भाई मैंने अपने जीवन में बहुत पैसा कमाया है और अब मुझे एक टूर पे जाना है, एक जहाज की यात्रा पे जानी। चलिए वो अकेले थे उस जहाज पे और ना जाने कैसे ठीक बीच में जोर से तूफान, जोर की आंधी आने लगी, कड़ाके की बिजली गिरने लगी और दोस्तों जहाज सिंक होने लगा। दोस्तों वो जहाज डूबने लगा। दोस्तों जी हाँ, पहली बार एक इतना बड़ा व्यापारी, इतना बड़ा उद्योगपति सोचता है कि वो जहाज पे जाए और वर्ल्ड टूर करे और पहली ही बार वो जहाज सिंक होने लगा, वो डूबने लगा। अब वो आदमी करे तो क्या करे, लेकिन किसी तरह भगवान पर भरोसा कर कर, किसी तरह उस ऊपर वाले पर भरोसा कर कर वो उस जहाज पर से कूदा। तैरता गया, किसी तरह एक टापू पर पहुंचा। दोस्तों अब वो पीछे उस मंजर को देखा और उस मंजर को देखने के बाद उसने कहा कि इतना भयानक दृश्य है ये, बिजली, पानी, ना जाने क्या क्या। मेरा जहाज, वो उतना बड़ा जहाज डूब गया, लेकिन अगर उस ऊपर वाले ने मुझे बचाया है तो जरूर वो मुझे बचाना ही चाहता होगा, जरूर उसने मेरे लिए कुछ जरूर लिखा होगा। मैं बचने ही वाला हूंगा, इसीलिए मैं आज इस टापू पे हूं। तो इसीलिए मैं एकदम अब टेंशन नहीं लूंगा। चलो ट्राई करता हूं कि इसी टापू पे कुछ दिन अपना किसी तरह दिनचर्या निकालूं। और दोस्तों वो उस टापू पर रहने लगा। एक दिन, 2 दिन, किसी तरह पत्ते खाकर, किसी तरह कुछ भी जो मिले वो खाकर, घास खाकर, जो मिले वो रेत पर सोकर, रात को डर भी लगे लेकिन किसी तरह सोकर उसने 3 दिन बिता दिए। अब जब 3 दिन हो गया दोस्तों तो उसे लगा कि नहीं, 3 दिन तक अब जब कोई नहीं आया, और दोस्तों आ भी नहीं सकता था, उस टापू के इर्द गिर्द कोई और टापू भी नहीं था, वीरान था वो टापू। दोस्तों कभी आप कभी गए हैं ऐसी जगह जहां पे आप अगर ऐसे खड़े हैं और सब जगह जल ही जल, पानी ही पानी, बड़ा भयानक दृश्य होता है वो। दोस्तों मानिए मेरी बात। और उस व्यापारी के लिए भी वो भयावह दृश्य था। उसे लगा कि नहीं, अब 3 दिन हो गए हैं, ठीक है, अगर मुझे अभी तक उस ऊपर वाले ने बचा कर रखा है तो जरूर यही बात है कि वो मुझे बचाना ही चाहता होगा। और उसने सोचा कि नहीं, ठीक है, अपने लिए रात में सोता हूं, कोई जानवर आ जाए, कुछ आ जाए, अपने लिए कम से कम एक झोपड़ी बना लेता हूं, छोटी ही सी लेकिन एक झोपड़ी बना लेता हूं जिसमें कम से कम रात तो बीत पाएगी। अरे बड़े ठंड होते हैं, कभी सांप तो कभी बिच्छू, ना जाने क्या, कम से कम उस झोपड़ी में रहूंगा तो बचा रहूंगा। दोस्तों दिन भर लकड़ियां काटने के बाद उसने एक बड़ी छोटी सी झोपड़ी अपने लिए बना ली। ऑफ कोर्स ऐसी झोपड़ी थी जिसमें वो बचा रहे। अब वो उस झोपड़ी में जाने ही वाला था, थके मारे, कि जोरों की बिजली आने लगी, बिजली कड़कने लगा और ना चाहते हुए भी वो बिजली उस झोपड़ी पर गिरा और वो झोपड़ी दोस्तों जलने लगी। यही व्यापारी जिसने पूरे दिन मेहनत किया था उस झोपड़ी को बनाने के लिए, दोस्तों वो झोपड़ी 1 मिनट में जल गई। दोस्तों जलकर राख होने लगी। अब ये व्यापारी टूट चुका था। अब इसे लगा नहीं, मैं हार चुका हूं। और उसने ऊपर देखा और उसने कहा कि मैंने तय जिंदगी तेरी इतनी सेवा की, तुझे इतना प्यार किया, तुझे इतना प्यार दिया,
ऐ ऊपर वाले, मैंने तुझ पर भरोसा किया, तूने मुझे इतना कुछ दिया इस दिन के लिए कि तू मुझे तड़पा तड़पा कर मारे। मैं नहीं विश्वास करता तुझ पर, मैं नहीं विश्वास करता ऊपर वाले, मैं नहीं विश्वास करता तुझ पर। अब तूने मुझे यहां तक बचाया, और अब जब मैं अपने लिए कुछ करना चाह रहा हूं कि किसी तरह मैं बच जाऊं, तू मुझे वो सुख भी नहीं देना चाहता। मैं नहीं विश्वास करता। ये सोचकर वो फूट फूट कर रोने लगा। रोते 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 दोस्तों वो गहरी नींद में सो गया। ना खाया था ना पिया था, सो गया। अचानक उसकी नींद करीबन 1-2 घंटे बाद एक आवाज से टूटी। हे हे हे, हियर। वो उठा और उसे लगा कि ये कौन, कहां से मुझे आवाज आ रही है। हे, वो दूर से देखा कि एक नाव चलकर आ रही थी। पहले उसे लगा कि ये कोई सपना है, पर उसे लगा नहीं, ऐसी ये कोई सपना नहीं है, सच में 2 लोग हैं जो उसे बचाने के लिए आए हैं। वो 2 लोग गए, उससे कहा कि भाई, वी डिड नॉट, द फॉरेनर्स थे, दे सेड कि वी डिड नॉट नो दैट यू वर हियर, हमें पता नहीं था कि तुम यहां फंसे हुए थे, और चलो हमारे साथ चलो। तो उस व्यापारी ने पूछा कि लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहां पे फंसा? यहां तो आए मतलब आसपास कोई और टापू भी नहीं। और जानते हैं दोस्तों, उन 2 फॉरेनर्स ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अरे बड़ी अच्छी बात की तुमने, बहुत अच्छा किया कि ये जो तुमने ये लकड़ियां जलाई हैं ये जला दिया, बड़ा अच्छा किया। ये दूर तक इसकी जो भाप है ऊपर जाती, और हम वहां कहीं दूर थे और हमें लगा कि कोई तो फंसा होगा और हम आ गए। वो व्यापारी बहुत रोने लगा। उसने हाथ जोड़ा और भगवान से, उस ऊपर वाले से बहुत ज्यादा माफी मांगी। उसने कहा कि हे ऊपर वाले, मुझे क्षमा कर दें, मुझे क्षमा कर दें। मैंने ना जाने तुझ पर कितने इल्जाम लगाए। तूने मुझे इसीलिए बचाए रखा कि आज मैं ये दिन देख सकूं। शायद वो झोपड़ी तूने इसलिए जलाई थी ताकि कहीं दूर कुछ लोग उसे देखें और मुझे बचाने के लिए आ जाएं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? बताइए दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। हमें सीख ये मिलती है दोस्तों कि जिस तरह इस फोन में मैं अपना मैप देख रहा था, और जब मैं जूम इन कर रहा था तो मुझे कोई रास्ते नहीं दिख रहे थे। मुझे लग रहा था ये भी रास्ता ब्लॉक, वो भी रास्ता ब्लॉक, ये भी रास्ता ब्लॉक। लेकिन जब मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि नहीं, इसे जूम आउट करो, और जब मैंने जूम आउट किया दोस्तों, तब मुझे रास्ते दिखने लगे दोस्तों। मुझे दिखने लगा कि अरे ये भी विकल्प है, ये भी रास्ता है, ये भी विकल्प है। तो दोस्तों, वो उस ऊपर वाले को सब पता है दोस्तों। उस ऊपर वाले को पता है कि हमारी जिंदगी कैसे और कहां जाने वाली है, क्योंकि वो सब कुछ जूम आउट में देख रहा है। जिस ऊपर वाले ने पूरा ब्रह्मांड रचा है दोस्तों, उसे हमारे जीवन के बारे में सब कुछ पता है, A to Z सब कुछ पता है दोस्तों। आए दिन हो सकता है हम किसी ऐसे परिस्थिति में फंस जाएं दोस्तों, या कुछ ऐसी घटना हो जो हमें लगे कि बहुत गलत हुआ, हमारे साथ नहीं होना चाहिए था। पर दोस्तों, उस ऊपर वाले पर विश्वास करना सीखिए। उन पर विश्वास करिए कि उन्हें पता है कि आपको रास्ते कैसे दिखाने हैं। और हो सकता है दोस्तों कि हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आए जो हमारे अनुकूल ना हो, लेकिन उनके अनुकूल हो, और वो हमारे अच्छे के लिए होगा। मुझे याद आता है दोस्तों, मेरे नाना जी ने मुझे एक बड़ी अच्छी बात सिखाई थी, मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगा कि जब हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो तो वो हरी कृपा है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जब हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो तो वो हरी कृपा है, और जब हमारे जीवन में कुछ अच्छा ना हो दोस्तों, तो वो हरी इच्छा है दोस्तों। वो उनकी इच्छा है। वो जूम आउट करके वो हमारे जीवन को देख रहे हैं, और उन्हें पता है दोस्तों कि हमें सही रास्ता कैसे और कब दिखाना है। कैसी लगी आपको आज की कहानी? और आशा करता हूं कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। मुझे तो बहुत पसंद आई, मैंने बड़ा सीखा था इससे, और आशा करता हूं कि आपने भी सीखा होगा। और अगर सीखा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, इसे शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए, लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए कहानियों को, अपने फैमिली से शेयर कीजिए, और मुझे बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। इसी के साथ मैं हर रात आऊँगा 9 बजे आपके समक्ष, और एक नई कहानी लेकर, जिससे हम और आप बहुत सीखेंगे। मैं आदित्य झा आपसे इसी बात पे विदा लेता हूं, और कल फिर हाजिर होता हूं एक नई कहानी, नई सोच, नई सीख के साथ दोस्तों। धन्यवाद।